बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अकाउंटिंग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी 5 हेड्स ऑफ अकाउंट, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे लाजमी वॉच कर लीजिए ताकि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं अकाउंटिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमें अकाउंटिंग को आगे लेकर चलने के लिए। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के लिए पहले हम डेबिट और क्रेडिट की टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट की टर्म क्या होती है। तो उसके लिए मैंने ये एक टी आपके सामने बनाया है, इसे टी अकाउंट कहते हैं। ये देखें, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है टी अकाउंट। अब टी अकाउंट की दो साइड से जैसे कि आप देख रहे हैं, एक लेफ़्ट साइड है, एक राइट साइड है। तो टी अकाउंट या कोई भी अकाउंट, उसकी जो लेफ़्ट साइड होती है उसे हमने डेबिट का नाम दिया जाता है, डेबिट कहा जाता है, डेबिट कहते हैं। और अकाउंट की जो राइट साइड होती है उसे आप क्रेडिट कहते हैं या क्रेडिट साइड कहते हैं। तो टी अकाउंट की दो साइडें हैं, लेफ़्ट साइड को डेबिट कहा जाता है और राइट साइड को क्रेडिट कहा जाता है। ये समझने के बाद हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये आपके सामने एक टेबल मौजूद है। इस टेबल में मैंने 5 हेड्स जो हमारे अकाउंटिंग के होते हैं उन सब के रूल्स आपके सामने मेंशन किए हैं। तो आइए इसको समझते हैं। नंबर 1, एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? जैसा कि आपको मालूम है, एसेट्स जो होते हैं वो कैश, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज एंड सो ऑन, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, ये सारे कहलाते हैं हमारे पास एसेट्स। तो एसेट जब भी इंक्रीज़ होते हैं, यानी ये वाले जो आपके पास लिखे हुए हैं मैंने आपके सामने, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितने भी अकाउंट्स लिखे हुए हैं, जब भी बिज़नेस में ये ज़्यादा होंगे, यानी जब इन्हें आप परचेज़ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, बिज़नेस में कैश लगाएंगे तो कैश ज़्यादा हो जाएगा, ये सारे एसेट है। जब भी ये बिज़नेस में एंटर होंगे, इनमें इजाफा होगा, इंक्रीज़ होगा, तो हमेशा ये हम नोट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पर। और जब ये अकाउंट्स डिक्रीज़ होंगे, डिक्रीज़ कब होंगे? जब हम इन्हें सेल करेंगे, बेचेंगे, तो ये डिक्रीज़ हो जाएंगे। डिक्रीज़ होने की सूरत में हमने इन्हें रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड। तो एसेट्स इंक्रीज़ डेबिट, एसेट्स डिक्रीज़ क्रेडिट। नेक्स्ट हमारा जो अकाउंट है वो एक्सपेंसिस अकाउंट है। एक्सपेंसिस मीन अखराजात या ख़र्चे। तो अखराजात या ख़र्चे, इसकी नेचर भी बिल्कुल एसेट की तरह है कि जब एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज़ होंगे, एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं बिज़नेस में? सैलरी एक्सपेंस होता है, रेंट एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, कमीशन एक्सपेंस होता है, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये जब भी इंक्रीज़ होंगे आपने डेबिट में रिकॉर्ड करना है, डिक्रीज़ होने की सूरत में आपने इनको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। इंक्रीज़ की सूरत में डेबिट साइड, क्रेडिट, डिक्रीज़, क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे जो 3 अकाउंट्स होते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट में, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टली आपको समझा रहा हूँ। लाइबिलिटीज़ आपको मालूम है जितने कर्जे हैं, अकाउंट पेबल, नोट पेबल, सैलरी पेबल, रेंट पेबल, ये सारी लाइबिलिटीज़ हैं। बैंक से लोन लिया हुआ, ये सब लाइबिलिटी में शुमार होगा। तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होंगी यानी कम होंगी, जब आपने लोन पे करेंगे, जब आप अपनी लाइबिलिटी को पे करेंगे, अदा करेंगे, अदायगियाँ करेंगे, तो ये सारा डिक्रीज़ होगा, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ होने की सूरत में आपने इसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। और जब आप लाइबिलिटी बढ़ाएंगे यानी कर्जे लेंगे तो आपने उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। तो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ क्रेडिट, लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ डेबिट। रेवेन्यूज़ यानी सेल आपकी जितनी ज़्यादा होगी, सेल जब बढ़ेगी, आपकी इंक्रीज़ होगी, आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। और जब आपकी रेवेन्यू यानी सेल या इनकम कम होगी, डिक्रीज़ होगी, तो आपने उसे डेबिट में रिकॉर्ड करना है। लाइकवाइज ऑनर्स इक्विटी यानी मालिक का अपना ज़ाती पैसा जो उसने ख़ुद इन्वेस्टमेंट की है अपने ज़ाती रिसोर्सेज से, ऑनर्स इक्विटी जब इंक्रीज़ होगी, यानी ऑनर ने जब पहले 1 लाख से बिज़नेस शुरू किया, फिर उसने 50,000 की मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। या कोई एसेट लेकर आ गया, फर्नीचर ले आया, इक्विपमेंट ले आया, बिल्डिंग इन्वेस्ट कर दी, ये सारा ऑनर इक्विटी के इंक्रीज़ में शामिल होगा। जब ऑनर इक्विटी इंक्रीज़ होगा आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है।
क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। और जब ऑनर इक्विटी डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ कब होगा? जब ड्राइंग करेगा ऑनर, पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए पैसे लेगा बिजनेस से, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग करेगा तो ऑनर इक्विटी डिक्रीज़ होगी। ऑनर इक्विटी जब डिक्रीज़ होगी, इसे हमने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में आपको पहले ही समझा चुका हूँ, टी अकाउंट की 2 साइड को कहते हैं। और जैसे जैसे ये अकाउंट इंक्रीज़ होंगे तो आपको बताया जा चुका है कि आपने डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है। इन चीज़ों को आपने याद करना है अगर आपने अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करना है बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेंगे, अपने जहन नशीन कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो अकाउंटिंग को समझना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी मुझे बताएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।